बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। तो आज मैं आपको ये जो आप बाहर के भगवानों को समझते हैं ना, इनको पूजते आ रहे हो आज तक, इनके अवतार मानते आ रहे हो आज तक, तो इनकी सच्चाई थोड़ी सी बतानी चाहूंगी। ये काल की रची हुई कहानियां हैं, महाभारत हो चाहे रामायण हो, काल की रची हुई साधना के स्तर हैं, पर इसने कोई जान नहीं पाता। बिना साधना किए इनको कोई जान नहीं सकता। इसीलिए ना जानने की वजह से वरना पोथी पुराण तो बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है, समझ में तो नहीं किसी का आया। गीता भी पढ़ी हुई है। तो यही कारण है, काल काल का भी ये चक्रव्यूह है। भूल भुलैया, इस भूल भुलैया में खो जाता है इंसान। कहानियों की भूल भुलैया, किताबों की भूल भुलैया, भगवानों की भूल भुलैया, देवी देवताओं की भूल भुलैया, यही खो जाता है। स्पष्ट रूप से कुछ जान नहीं पाता वो। काल सत्य कहता है, लेकिन वो सत्य किसी के समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने समझाया इसी तरीके से। हर कहानी के पीछे साधना है, साधना का ही वो ब्रह्म अवतार दिखाते हैं। वो निराकार ब्रह्म को ही शरीर रूप में दिखाते हैं। और तुम जो है, सब लोग इस शरीर रूप की पूजा करते आए हो आज तक। निराकार ब्रह्म को तो किसी ने नहीं जाना। जब देखा ही नहीं तो जानोगे कैसे। तो इसे जानने के लिए साधना करनी पड़ती है। अच्छा, अब आप एक बात ये सोचो, जैसे मैंने कहा कि परमात्मा का रूप प्रकाश है, प्रकाश रूप है परमात्मा। तो प्रकाश का रूप कैसा होता है? काला होता है या उज्ज्वला सफेद? काला तो नहीं होता। परमात्मा का रूप प्रकाश है, प्रकाश कभी काला तो नहीं हो सकता। लेकिन इन कहानियों में जो भगवानों को दिखाते हैं अवतारों के रूप में, जैसे राम हुए, वो काले थे। सांवला काला एक ही होता है। कृष्ण थे, वो भी काले थे। शिव थे, वो भी काले थे। विष्णु थे, वो भी काले थे। क्यों दिखाते हैं काले इनको? जब ये परमात्मा रूप दिखाते हैं इनको, तो इनका रंग काला क्यों दिखाते हैं? इस तरफ ध्यान दो थोड़ा। परमात्मा तो प्रकाश है, और इस साधना में प्रकाश की ही, प्रकाश की तरफ जाने वाली साधना है सब में। पर उस परमात्मा को काले रंग का क्यों दिखाते हैं? प्रकाश तो काला नहीं होता ना, क्योंकि ये काल ब्रह्म है। काल के रचे हुए हैं ये। इसका इशारा इस तरफ है कि काल के रचे हुए हैं ये। अगर जो इनकी पूजा करोगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, परमात्मा को नहीं जान पाओगे।
इसीलिए इनका चेहरा, शरीर काला दिखाते हैं। अब काल ने इशारा भी दे दिया, लेकिन समझेगा वही जो प्रकाश को देख चुका होगा। परमात्मा को देख चुका होगा, वो समझेगा इस बात को। तो इनमें तो किसी की भी अगर जो बाहर भगवान समझकर पूजा करोगे, परमात्मा समझकर पूजा करोगे, अवतार समझकर पूजा करोगे, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब काल के हत्थे में चढ़ोगे। तो काल के रचे हुए ब्रह्म ही है, सच्चाई है इनमें। जो कहानी दिखाते हैं परमात्मा की होती है कहानी, लेकिन रूप उनका क्या होता है? काला, क्योंकि काल काल के रचे हुए है ना, काल्पनिक काल्पनिक कथाएं। तो इसलिए इनका रूप काला दिखाते हैं। इसलिए अंधकार से प्रकाश की तरफ आओ, सच्चे प्रकाश को जानो, सच्चे परमात्मा को जानो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इनकी पूजा करनी व्यर्थ है। उस परमात्मा की पूजा करो जो निराकार है, निरक्षर है, अजन्मा है, अगोचर है। उस ब्रह्म की उस ब्रह्म की पूजा ही, उस ब्रह्म की ही साधना हमको करनी चाहिए। उससे उसे छोड़कर और सबकी पूजा पाठ सब बेकार है। तो काल ने सही भी कहा, इशारा भी दे दिया, काला रूप दिखा के इशारा भी दे दिया, और ब्रह्म का रूप भी दिखा दिया उनको। तो काल झूठ तो नहीं बोल सकता ना। अच्छा, जैसे कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, क्यों बोलते हो राम से बड़ा राम का नाम? क्योंकि राम का नाम ही बड़ा है। वो राम तो काल की कहानियों का है, जिसको आप पूजते आए हो। राम से बड़ा राम का नाम। अब जैसे इंसान है, इंसान से बड़ा इंसान का नाम कैसे हो जाएगा, बताओ? हो जाएगा? इंसान के मरने के बाद उसके नाम की क्या वैल्यू होती है? और राम से बड़ा राम का नाम आज भी उसकी वैल्यू है, उसकी पावर है। क्यों? क्योंकि वो किसी रूप में नहीं आ सकता, इसलिए उसका नाम बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम, उसमें परमात्मा दिखा रखा है ना रामायण में, राम। लेकिन नाम बड़ा है उसका, शरीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है जिस शरीर को दिखाते हैं। और उसी शरीर रूप में आज तक आप पूजते आए हो। उस काल के रचे ब्रह्म को ही आप पूजते आए हो, परमात्मा को पूजते आए हो। असली परमात्मा तक जाने का रास्ता खोजो। और ये रास्ता सांसों की सीढ़ियों से चढ़ा जाता है, वो सांसों की ही सीढ़ी से वहां जाया जाता है। सांस ही उसका साधन है, बाकी कोई साधन नहीं है। अगर जो किसी ने सांसों को समझ लिया तो, सांस तो सबके अंदर है, आ रही जा रही, आ रही जा रही, लेकिन समझा तो किसी ने नहीं।
इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से। तो अभी तो इतना ही है कि जिसकी आज तक पूजा तुम सब करते आए हो। अब देखो, अभी की ये जो अयोध्या में रामनवमी पे आग लगी थी ना, वहां हवन हो रहा था, मन पंडाल में आग लगी थी ना बहुत भयंकर। क्यों लगी थी वो आग? ये परमात्मा का इशारा है कि अब इस अज्ञानता से ज्ञान की तरफ आओ, इसे छोड़ दो, कुछ नहीं है यो। और जगन्नाथ मंदिर में भी देख लो क्या हो रहा है। ये सब इशारा है, समझने वाला समझता है। अगर जो वहां कोई शक्ति होती तो ये कांड क्यों होते? जो परमात्मा की शक्ति वहां होती तो ये कांड क्यों होते? क्योंकि अब काल के हारने का, कलयुग के हारने का वक्त आ गया है, ये संकेत है उसके। अब कलयुग को हराना है। तो इन संकेतों को समझो और उस परमात्मा तक जाने की तैयारी करो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।